पर्वत से जब हमारे प्रहलाद जी महाराज को फेंका गया, नीचे हमारे प्रभु फूलों की सेज लगाए बैठे थे। विष जब पिलाया गया तो तुरंत हमारे प्रभु सावरे सरकार भगवान भोलेनाथ को याद करने लगते हैं। अरे हे प्रभु, आपको तो विष पीने की आदत है, आप तो विष पीते हो और मेरे भक्त को जो विषपान हो रहा है, आप विष से उनकी रक्षा करना। तुरंत जहरीले सांपों से कटाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्राह्मणों को बुला करके कृत्य का प्रयोग करवाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो पुनः पिताजी कहते हैं, पुत्र मान ले मेरी बात, अभी भी समय है, नहीं तो बहुत पछताएगा। क्या करना है? अरे मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दे, मेरा कहना मान ले, तुझे दैत्यों का राजा बना दूंगा। प्रहलाद जी कहने लगते हैं, महाराज आप राजा हैं, राजा जो करेगा प्रजा भी वही करेगी। आप स्वयं गड्ढे में गिर रहे हैं, आप तो नरक में जा ही रहे हैं और आपके साथ प्रजा भी नरक में चली जाएगी। एक दृष्टांत याद आ गया। कुछ बुढ़े जा रहे थे, अंधे थे, लाठी से ठोकर फुट फुट करके जा रहे थे। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, एक अंधा उसमें फंसा और गिर गया। उसके पीछे और भी अंधे लगे हुए थे। जब उसने गिरा तो सोचने लगा कि मैं क्यों बताऊं, अभी मेरे सब हंसी उड़ाएंगे। और एक एक करके सभी अंधे के साथ में सभी अंधे गिर पड़े। पिताजी वही हाल आपका है, आप तो नरक के गामी होंगे ही, आप तो नरक का रास्ता प्रशस्त ही करेंगे। इतना ही नहीं, सारी प्रजा को ले डूबेंगे। और क्रोध में कहने लगता है, न केवलम में भक्त राजन समय परम बलि नाम बरसा पिताजी, हमें आप नए संपूर्ण जगत ही भगवान के बस में है और सब यहाँ तक मुझे तुमने आपके दरबार में भगवान विद्यमान है। आप भी देखो, आप में भी भगवान दिखाएंगे। इतना सुनते ही प्रहलाद को क्रोध आया और जलते हुए खंभे से, जलता हुआ खंभा था और जलते हुए खंभे में पूछने लगते हैं, बोल तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ, मेरा भगवान इस खंभे में भी है। इतना सुनते ही जैसे ही खंभा पर मुक्के का प्रहार किए, धड़ाम की आवाज हुई और कहने लगते हैं, गड़गड़ानो खंभ पाटो चरकरानो निकसो नर नार को, अति रूप अति भयानक है, गड़गड़ानो दसन जीव। हमारे और आपके समक्ष नरसिंह भगवान जैसे ही खंभे पर प्रहार किए, खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान के, बोले नरसिंह भगवान के। तुरंत हमारे प्रभु नरसिंह स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, क्रोध में कांपने लगते हैं और क्रोध में कांपने के पश्चात तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और अपने जंघा पर पटक देते हैं। जैसे ही जंघा पर पटकते हैं, जंघा पर पटक करके और कहने लगते हैं, मैं तेरे ही अंत के लिए आया था,